याचिका खारिज कर दी गई है। लंदन हाई कोर्ट ने नई जमानत अर्जी को खारिज कर दिया है और भारत ने नीरव मोदी को भगौड़ा घोषित किया है। मार्च 2019 से लंदन की जेल में नीरव मोदी बंद है। ये बड़ी खबर है जो इस बीच सामने आ रही है। मार्च 2019 से नीरव मोदी लंदन की जेल में बंद है और लंदन की कोर्ट से एक बार फिर से बड़ा झटका यहां लंदन की कोर्ट ने दिया है नीरव मोदी को। इस बीच हमारे सहयोगी संभव शर्मा जुड़ गए हैं, रुक करेंगे उनका अपडेट्स के लिए। संभव, जिस तरीके से एक बड़ी खबर यह निकल कर सामने आई है कि लंदन में 10वीं बार जो जमानत याचिका है नीरव मोदी की वो खारिज की गई है। क्या कुछ कहा गया कोर्ट के द्वारा इस जमानत याचिका को खारिज करते हुए? देखिए, याचिका जो नीरव मोदी ने लगाई थी, उस याचिका में नीरव ने अदालत से भारत प्रत्यार्पण होने तक, एक्स्ट्राडिशन जब उनका भारत हो तब तक के लिए उन्हें जमानत पर रिहा करना जाना चाहिए, ये याचिका नीरव मोदी ने कोर्ट में लगाई थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया है। अदालत ने खारिज करने पर जब जो दलीलें रही, खासकर जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन सीबीआई जो भारत की प्रीमियम एजेंसी है, उसने उसकी पूरी टीम ने यहाँ पर असिस्ट किया है और कड़ा विरोध यहाँ पर किया है और सीबीआई ने पूरे घटनाक्रम की जानकारी भी दी है और सीबीआई ने कहा है कि लंदन के किंग बेंच डिवीजन के उच्च न्यायालय में नीरव मोदी की जो जमानत याचिका थी वो खारिज कर दी और क्राउन का जो प्रोसिक्यूशन सर्विस है, जिसे सीपीसी कहा जाता है ब्रिटेन में, उसके वकील ने जमानत की दलीलों का कड़ा विरोध किया और सीबीआई और अगर हम सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन की जो रिलीज है उसके अनुसार नीरव मोदी के प्रत्यार्पण को ब्रिटेन की उच्च न्यायालय द्वारा भारत सरकार के पक्ष में पहले ही मंजूरी दे दी गई है और उसके लिए इन्होंने एक जमानत याचिका लगाई थी और साथ ही साथ नीरव के वकील ने, अगर नीरव के वकील की बात की जाए तो उसने कहा कि उनके मुवक्किल किसी भी तरह के गलत काम में लिप्त नहीं है। उसके वकील ने, नीरव के वकील ने साफ इनकार किया और इसलिए उन्हें जमानत देनी चाहिए और साथ ही साथ एक बड़ी इंपॉर्टेंट दलील यहाँ पर नीरव के वकील ने रखी कि उन्हें उनकी जान को भारत में खतरा है, इसलिए वो लंदन में रह रहे हैं। इस तरह की बात नीरव के वकील के द्वारा कोर्ट के अंदर रखी गई, जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया। तो इसलिए ये बड़ा झटका नीरव मोदी के लिए है और नीरव मोदी के प्रत्यार्पण सकता है कि ये एक कदम आगे एक स्टेप आगे बढ़ गया है और उनका प्रत्यार्पण अगर वहां की सुप्रीम कोर्ट में अगर वो अपील करते हैं और वहां से रिजेक्ट हो जाता है, बाद उनके प्रत्यार्पण साफ हो जाएगा। बिल्कुल संभव, जाहिर तौर पर जिस तरीके से नीरव मोदी को लेकर एक खबर सामने आई, लेकिन इस बीच संभव ये भी आपसे समझना चाहेंगे हम कि अगर बात प्रत्यार्पण को लेकर करें तो भारत के लिए भी ये राह कितनी मुश्किल रहने वाली है, क्योंकि अगर बात भारत को लेकर करें, भारतीय एजेंसियों को लेकर करें, लंबे समय से लगातार ये प्रयास किया जा रहा है नीरव मोदी को भारत लाया जाए, यहाँ पर उसे लाकर पूछताछ की जाए और पंजाब नेशनल बैंक का जो घोटाला है, उस घोटाले के जो राज हैं वो खुलकर सामने आ पाए। देखिए, वर्ष 2018 में जो देश की दूसरी सबसे बड़ी बैंक कही जाने वाली सरकारी बैंक थी पीएनबी, उसमें लगभग 114 अरब रुपए का घोटाला, कथित घोटाला सामने आया था और उस समय पीएनबी ने यह आरोप लगाया था कि जो डायमंड कारोबारी नीरव मोदी हैं, उनकी बैंक में एक तरह से फर्जीवाड़ा किया गया, फर्जीवाड़े का आरोप लगाया था और उसके बाद ये 2018 में एक केस दायर होता है और 18 में ही वो देश छोड़ के चले गए और भारत छोड़ के फरार हो गए और उसके बाद 2019 में उन्हें गिरफ्तार किया गया था। तब से वो जेल में ही बंद है लंदन में। तो अब ब्रिटेन की कोर्ट ने नीरव के वकील से ये भी कहा है कि उनके मुवक्किल ने किसी तरह के जो पॉइंट है यहाँ पर, जो नीरव मोदी के वकील बार बार कोर्ट में रख रहे हैं कि उनके मुवक्किल किसी भी तरह के गलत काम में लिप्त नहीं है, इसलिए उन्हें जमानत दी जाए, लेकिन लगातार जमानत की अर्जियां नीरव मोदी की खारिज हो रही हैं। बिल्कुल संभव, बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए और तमाम अपडेट्स के लिए। चलिए बात करते हैं भारत के एयर डिफेंस